मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया से होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलो, आज हम क्या देखने वाले हैं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है उसके हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये 10 एमसीक्यू हम आज देखने वाले हैं। इसमें हमने क्या क्या इंक्लूड किया है, जो प्रीवियस ईयर में मतलब पिछले साल जो भी क्वेश्चन पेपर है उतने उसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से वो हम पूरे कवर करने वाले हैं। साथ में जो एक्सपेक्टेड है, जो आपको पेपर में पूछ सकते हैं, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। आपको जो भी एमसीक्यू है ये वो इसी पे बेस आपको मिलेगी, इससे बाहर आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपका जो एमसीक्यू है वो पोर्शन इस चैप्टर से वो खत्म हो जाएगा। तो चलो देखते हैं फर्स्ट वाला एमसीक्यू क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे पूछा है। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला है क्या यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो चेक करो क्या दिया है यहाँ पे, 1/x² मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू x है। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो कैसे बन जाएगा, ये 1 तो एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू ये वाला इस साइड चला जाएगा, मतलब x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x² इंटू ये वाला पूरी टर्म लिख लूंगा मैं x प्लस 2। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू क्या है मेरा, x मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर मतलब x का क्यूब मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। और आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको x का क्यूब चाहिए क्या, x का क्यूब। बिल्कुल नहीं सर, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो x का स्क्वायर चाहिए। जो हाईएस्ट पावर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पे तो कितना लिखा है, यहाँ पे सर यहाँ पे मेरे को 3 दिख रहे हैं, तो मतलब ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है फर्स्ट वाला। चलो इसको क्रॉस करो, नहीं है ये। सेकंड वाला है क्या, सेकंड वाले में क्या आपको पावर 2 दिख रहा है क्या, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे भी दिख रहा है क्या पावर 2, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो मतलब सेकंड वाला भी है क्या मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं था। ठीक है, थर्ड वाला चेक करूंगा मैं, क्या थर्ड वाला दिख रहा है क्या मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको क्या देखना है, एक तो पावर 2 देखना है और दूसरा क्या देखना है, उसका जो फॉर्म है वो किस टाइप में होना चाहिए, वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस टाइप में वो चाहिए। ठीक है, इस टाइप में आपको चाहिए तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो इस टाइप में है क्या वो चेक करो, यहाँ पे मेरे को एक पावर तो 2 दिख रहा है, इसके अलावा और क्या क्या है वो चेक करो, उसके पास क्या क्या है। चलो देखो, हाँ यहाँ पे कितना लिखा है, 5/x है। मुझे इसे अगर एक लाइन में लिखना है तो मैं क्या x का पावर -1 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। माइनस यहाँ पे 3 है तो 3 एज इट इज इक्वल टू x का स्क्वायर। ठीक है, अभी ये जो बाकी की टर्म्स है मैं इसको इस साइड लेके आता हूँ, पूरी टर्म जो है वो एक ही साइड लेके आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ पे 0 बन जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे x² है, उसके बाद ये वाला 5x⁻⁻1 में इस साइड लेके आऊंगा तो ये माइनस बन जाएगा क्या, -5x⁻⁻1, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन है, प्लस का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे -3 है, इस साइड लेके आऊंगा तो +3। ठीक है, तो इस टाइप का मेरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मतलब ये ऐसा इक्वेशन है, लेकिन ऐसा चाहिए क्या हमें इक्वेशन, नहीं,
हमें तो कौन सा चाहिए, यहाँ पे -1 पावर है, हमें -1 पावर चाहिए कि ठीक है, बिल्कुल नहीं, हमें तो पावर कितनी चाहिए थी, यहाँ पे 1 चाहिए थी, कितनी चाहिए थी, यहाँ पे पावर 1 चाहिए थी, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। लेकिन यहाँ पे -1 है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फोर्थ वाला चेक करो, फोर्थ वाले में क्या है, x मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, पहले मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो x² बन जाएगा, प्लस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, x² प्लस 5x, इसको इस साइड लेके आऊंगा तो -2 इज इक्वल टू 0। तो ये उस फॉर्म में आ गया जिस टाइप में मेरे को चाहिए था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बिल्कुल आ गया। यहाँ पे पावर कितना है, x का 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे तो है ही नहीं, मतलब ये वाला मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलो इसको टिक लगाओ और आगे बढ़ो। चलो सर जी बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द इक्वेशंस हैविंग रूट -3 एंड -5। जो नीचे आपको इक्वेशंस दिए हैं उनमें से आपको क्या फाइंड करना है, ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स जो है वो -3 एंड -5 हो। ठीक है, ये कैसे निकालोगे आप, आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो रूट्स है वो कैसे पता करते हैं आपको पता है। तो चलो आप तो इस ऑप्शन से चेक करके आप तो वो बता ही दोगे कि इसका क्या रूट है। ये जो है ये किसके रूट है, कौन से इक्वेशन के हैं, ये तो आप इस ऑप्शन को एक एक सॉल्व करोगे तब तो आप पता ही कर लोगे। लेकिन मैं एक थोड़ा आपको एडवांस मेथड बताता हूँ जिससे आपको ये एक एक चेक नहीं करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, चलो बताता हूँ। यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट कितना दिया है, -3 एंड -5, -3 एंड -5, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू -3 है और x इज इक्वल टू कितना है, -5 है। ठीक है, अभी क्या करना है, देखो x -3 इस साइड आएंगे तो +3। ठीक है, इसके साथ देखो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू -5 है तो x ये -5 साइड आएंगे तो +5। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हो सर। अभी क्या करूंगा मैं, चलो देखो रे भाई देखो, x ये वाला x लिख लिया, अभी ये पूरा ब्रैकेट लिख लूंगा, x प्लस 5, उसके बाद ये +3 है, ये 5 है, हाँ ठीक है, इसके बाद ये +3 है तो ये एज इट इज लिखूंगा, उसके बाद ये ब्रैकेट लिख लूंगा पूरा। आपको पता है ना ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x² प्लस x मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 3 इंटू x 3x प्लस 3 इंटू 5 15। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ो सर जी, हम तुम्हारे साथ है। x² प्लस 3x और 5x 8x प्लस 15। तो ये वाला इक्वेशन ढूंढो, अभी कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे दिख रहा है सर जी, बिल्कुल, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इस पे टिक लगाओ और आगे बढ़ो। सही है क्या, बिल्कुल सही है सर जी। नेक्स्ट, अभी थर्ड वाले में क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट d फॉर द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया है, तो क्या करना है, उसका डिस्क्रिमिनेंट d निकालना है। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का,
डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है सर जी। चलो अभी देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर लगा है, अंडर रूट ऑफ 2, तो अंडर रूट ऑफ 2 क्या बन जाएगा मेरा, a बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x के साथ कौन सा नंबर लिखा है, -5, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, -5 मतलब b बन जाएगा। और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। ठीक है, अभी बी स्क्वायर करना है। यहाँ पे बी स्क्वायर, बी कितना है मेरा, -5 है, तो -5 का स्क्वायर करूंगा सर जी मैं। उसके बाद माइनस का साइन है तो वो लिखूंगा -4 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है मेरा, अंडर रूट ऑफ 2 है। उसके बाद c कितना है मेरा, c भी है अंडर रूट ऑफ 2, तो चलो एज इट इज लिख लिया, इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और माइनस वाला डिजिट का अगर आप कभी भी स्क्वायर करते हो तो वो स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो 25 आएगा यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2 मतलब 2 बार है, तो मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा सर। और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब क्या बचेगा यहाँ पे 2, तो इज इक्वल टू 25 माइनस 4 इंटू 2 8, 25 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा सर जी। तो क्या मेरा यही आंसर हो जाएगा क्या, 17, बिल्कुल सर जी। तो लगाओ, टिक लगाओ और आगे बढ़ो, बिल्कुल सही है मेरा आंसर। चलो 17 है, आगे बढ़ो। देखो अभी 4 नंबर का, 4 नंबर में क्या बोला है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर। अभी आपको बताना है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो जो रूट्स है वो आपके किस टाइप के होंगे, तो वो आपको बताना है यहाँ पे। चलो बताओ, यहाँ पे बताना है कि बी स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे रूट रियल एंड इक्वल होगे क्या, बिल्कुल होगे। कैसे होगे, आपको यहाँ पे कंडीशंस पता होगी। अगर देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहली कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है इज इक्वल टू 0 अगर है, ठीक है, तो जो हमारा जो रूट्स होते हैं, रूट्स वो क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, ये कंडीशन एक याद रखनी है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ए जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल है तो ये लिखोगे रियल एंड इक्वल। अगर ए जो वैल्यू है ये अगर 0 नहीं होती, यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 होती, मतलब ये जो वैल्यू है ये अगर 0 से बड़ी होती। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्या होता है, डेल्टा ही होता है। तो डेल्टा अगर 0 के इज इक्वल टू 0 है तो वो रियल एंड इक्वल होता है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब जो डेल्टा है वो 0 से अगर बड़ा है, ठीक है, तो वो रियल एंड अनइक्वल होता है। ठीक है, रूट्स उसके। और तीसरी कंडीशन क्या है, जो डेल्टा है वो अगर 0 से कम होता है, ठीक है, लेस देन 0, तो वो रूट्स ना रियल होते हैं एंड ना इक्वल या फिर अनइक्वल भी होते हैं, तो नॉट रियल। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, ये वाली 3 कंडीशन
इस 3 कंडीशन से आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे 0 है तो रियल एंड इक्वल आएगा। चलो आगे बढ़ो। रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज टू फाइंड यम। एक रूट कितना दिया है? 2 दिया है, 2 दिया है, हमें यम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो बिल्कुल आसान काम हो गया सर जी। कैसे? चलो बताता हूँ। x की जगह पे आपको क्या लिखना है? x की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे क्वेश्चन में? x इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन में हम x की जो वैल्यू है वो 2 पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर मतलब x की जगह पे तो मैं 2 लिखूंगा, उसका स्क्वायर प्लस यम मल्टीप्लाई बाय क्या है? x है, तो x की जगह पे 2 लिखना है मेरे को। माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4 माइनस 5 करूंगा तो माइनस 1 आएगा, तो 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 2m इज इक्वल टू, ये जो माइनस 1 है ये इस साइड जाएगा तो प्लस 1 बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। तो m इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/2, और 1/2 मतलब कितना होता है? हाफ, और हाफ को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 0.5, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया? 0.5। चलो ठीक है, सही है हमारा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। What is the value of k if the roots of x square plus kx plus k is equal to 0 are real and equal? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रूट्स है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जो रूट्स है वो क्या बताए हैं यहाँ पे? रियल एंड इक्वल बताए हैं, ठीक है। रियल भी है और इक्वल भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वल दिए हैं, दोनों रूट्स क्या बताए हैं? इक्वल बताए गए हैं, ठीक है। इक्वल है तो ये वाला जो है, ये वाला तो ऐसे ही हमारा कैंसिल हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे देखो इक्वल लिखा है ना, मतलब दोनों जो रूट है वो सेम आएंगे। एक्स की वैल्यू दोनों जगह पे 2 वैल्यू निकालते हैं हम एक्स के, तो दोनों वैल्यू क्या होगी? हमारी सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेम दिख रही है क्या मेरे को? दोनों वैल्यू नहीं दिख रही है, तो ये वाला तो मेरा ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे दोनों जगह पे मुझे सेम नंबर चाहिए, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक अभी आ सकता है। तो अभी क्या करना है यहाँ पे आपको तो सबसे पहले यहाँ पे ये चेक करना होगा कि रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल का मतलब आप समझते हो? रियल एंड इक्वल का मतलब ये है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो कितना है? वो है 0, ठीक है। तो चलो लिख लो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना है? मतलब मेरा 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला, इसके आगे कौन सा नंबर है? एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या ए की वैल्यू मेरी 1 है? बिल्कुल। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है के, ठीक है। एक्स के आगे कौन सा डिजिट लिखा है? के लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और सी कितना है मेरा? सी यहाँ पे देखो कितना है? के है। अगर रियल एंड इक्वल है तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए कि जो ए है इसकी वैल्यू मेरी कितनी आनी चाहिए? 0। बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी मतलब क्या है यहाँ पे? के का स्क्वायर
के का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 एज इट इज। ए कितना है यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय सी कितना है मेरा के है तो के इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय के 4k इज इक्वल टू 0। यही इसका मतलब हुआ। तो मेरे को अभी क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसे के स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस 4k इस साइड जाएंगे तो 4k हो जाएंगे। अभी देखो, अभी एक के से के स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, मतलब के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, के इज इक्वल टू 4 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 4 हो जाएगा सर जी। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 ओनली। चलो आगे बढ़ो। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है पूछा है। डिग्री क्या होती है आपको पता होगा कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी होती है, 2 होती है। चलो इसको टिक लगाओ और आगे बढ़ो। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, टू सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, व्हाट इज द थर्ड टर्म एडेड। हमें इसमें कौन सी थर्ड टर्म ऐड करनी पड़ेगी कि जिसे हम ये जो सॉल्व है, ये जो इक्वेशन है, ये हम पूरा सॉल्व कर सके। तो कौन सा नंबर आप ऐड कर सकते हैं इसमें। देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपने पढ़ी है क्या, आई होप आप सभी ने पढ़ी होगी। तो उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, एक मिनट, सबसे पहले ए जो है वो एक साइड लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू ये जो माइनस 20 है ये इस साइड जाएंगे तो प्लस 20 ऐसे लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की हम कोशिश करते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे मुझे कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा जो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है क्या, ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे देखो, ए की जगह पे एक से ऐसे आप समझ लो। ठीक है, हमें अभी क्या पता करना है, बी स्क्वायर पता करना है, मतलब हम इसमें कौन सा नंबर ऐड करेंगे वो हमें पता करना है। तो ए मतलब आपने एक्स समझ लिया, प्लस प्लस का साइन है, टू लिखना है, मल्टीप्लाई बाय ए लिखना है, ए मतलब हमारा क्या है यहाँ पे एक्स है, मल्टीप्लाई बाय मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ये टर्म बन जाए मेरी, सर आप यहाँ पे 4 कर लो। क्या मैं इस टर्म को इस टाइप में लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो मतलब ये क्या बन गया, ट्वाइस ए बी, 2ab बन गया मेरा, प्लस यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे देखो 4 है, 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब ए वाली टर्म आपने कौन सी ऐड की, यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे अगर 16 ऐड किया तो यहाँ पे भी 16 ऐड करना होता है इस मेथड में। तो कौन सा नंबर मैंने ऐड किया, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इससे भी मेरे पास एक और आसान तरीका है थर्ड टर्म निकालने के लिए।
कौन सा सर जी बता दो जल्दी से, कौन सा है? थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या होता है? शॉर्टकट ये है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय कोइफिशिएंट ऑफ एक्स और होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या होगा सर? थर्ड टर्म आपको कैसे पता चलेगी? हाफ लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन देना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स जो नंबर है, एक्स जो वेरिएबल है, उसके आगे कौन सी संख्या लिखी है, कौन सा डिजिट लिखा है, 8 लिखा है, वो लिख लेना है, ब्रैकेट करना है और उसका स्क्वायर करना है। अभी इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 4 जा 8। ठीक है, मतलब क्या बचे मेरे पास? 4 बचे और उसका स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो थर्ड टर्म कौन सी है ये पता करने के लिए आप ये वाली भी मेथड यूज कर सकते हो। ये तो इजीएस्ट मेथड है जो मैंने आपको बताई है। तो इसका आंसर 16। चलो ये है। नेक्स्ट, ठीक है, चलो इसका आंसर तो हो गया 16। चलो नेक्स्ट, एक मिनट, यहाँ पे आंसर पहले ही दिया है क्या? चलो फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर कैसे आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 6, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। आपको यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बनाना है। जिसका यूज करके ये जो आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 6 दिया है, इसका यूज करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो पता है क्या आपको कैसे बनाते हैं? पता है क्या आप लोगों को? चलो बताता हूं मैं कैसे करते हैं इसको। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा? यहाँ पे 5 है, तो 5 लिख लेना है। यहाँ पे एक्स भी होता है, एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना है? 6, तो यहाँ पे 6 लिखना है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करना होगा आपको? एक्स स्क्वायर माइनस, ए वाला इसका आंसर है। ठीक है, ए वाला लिख लेना आप, ये वाला इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बताया गया है यहाँ पे? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 120। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट दिस कंडीशन। यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर बोला है, इवन नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 120 है। तो सपोज मुझे कौन सा नेचुरल नंबर है वो पता नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन सा है वो मुझे पता नहीं है, तो मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ। सपोज मुझे पता नहीं है नंबर कौन सा है, तो मैंने क्या ले लिया? एक्स ले लिया। ठीक है, और उसके बाद मेरे को उसके आगे का भी एक नेचुरल नंबर लेना है। ठीक है, सपोज मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक ये वाला नंबर लिख लिया, इवन है ये और नेचुरल नंबर भी है। साथ में मेरे को उसके आगे वाला भी एक इवन नेचुरल नंबर लेना है। मतलब इसके आगे वाला इवन नंबर 12 आएगा और ये नेचुरल नंबर भी है। तो इनकी जो प्रोडक्ट है, मतलब इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आएगी बोल रहे हैं? वो कितना आएगी बोल रहे हैं? 120 आएगी बोल रहे हैं। मतलब मुझे अगर
यहाँ पे पता नहीं है, ये वाले नंबर्स तो मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझाया है, लेकिन ये नंबर्स मुझे अगर पता नहीं होते तो क्या मैं 10 की जगह x लिखता? अगर मैं 10 की जगह x लिखता तो मुझे अगर 12 को लिखना है x की लैंग्वेज में, तो क्या मुझे x मतलब मेरा कितना है 10 है, 10 प्लस 2 करना होता, x प्लस 2 करना होता, तभी मेरा 120 आता। तो मेरी ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो मुझे यहाँ पे ये वाली कंडीशन कहाँ पे दिख रही है ये आपको देखना है। मुझे यहाँ पे दिख रही है ये कंडीशन, ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 120। यहाँ पे मेरे को ये कंडीशन दिख रही है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस हो गए आज के। तो आई होप आप सभी लोगों को हमारा जो आज का सेशन है वो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट कीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चलो।